कहानी का नाम राहुल और भूतिया हवेली। भूमिका। राहुल एक नटखट और जिज्ञासु लड़का था। उसे हमेशा रोमांच और रहस्यमयी जगहों की खोज करने का शौक था। उसके गांव के पास ही एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे सब लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वाले कहते वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और खिड़कियों से नीली रोशनी झलकती है। लेकिन राहुल को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया, आज मैं साबित कर दूंगा कि भूत कुछ नहीं होते। कहानी शुरू। एक रात राहुल अपने टॉर्च और छोटे बैग में बिस्कुट लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के चारों तरफ जंगली पेड़ थे और हवा में अजीब सी सीटी बजती आवाज आ रही थी। जैसे ही राहुल ने हवेली का दरवाजा खोला, वह खुद ब खुद चर चर की आवाज के साथ खुल गया। राहुल धीरे धीरे अंदर गया। अचानक पीछे का दरवाजा जोर से धड़ाम करके बंद हो गया। राहुल बोला, अरे वाह, अब तो मजा आएगा। हवेली के अंदर एक एक करके अजीब घटनाएं होने लगीं। ऊपर से टप टप पानी टपक रहा था, लेकिन छत पर कोई पाइप नहीं था। कमरे में एक पुरानी पेंटिंग खुद ब खुद हिल रही थी और गलियारे से किसी के कदमों की ठक ठक सुनाई दे रही थी। राहुल हिम्मत जुटाकर बोला, कौन है? सामने आओ। अचानक सामने एक सफेद साया प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और आवाज गूंजी, क्यों आए हो मेरी हवेली में? राहुल डरने के बजाय हंस पड़ा। अरे तुम भूत हो? मुझे तो लगा कोई मामा जी मुझसे मजाक कर रहे हैं। वो भूत चौंक गया। क्या तुम मुझसे डर नहीं रहे? राहुल बोला, डरना क्यों? मुझे तो दोस्ती करनी है। भूत ने आश्चर्य से कहा, सदियों से कोई मुझसे दोस्ती करने की बात नहीं करता, सब भाग जाते हैं। फिर भूत और राहुल अच्छे दोस्त बन गए। भूत ने बताया कि वह इस हवेली का पहरेदार है और असली में लोगों को डराता नहीं, बल्कि उन्हें शरारत करके भगाता है ताकि हवेली सुरक्षित रहे। अंत। राहुल ने गांव वालों को बताया कि हवेली में भूत है, लेकिन वह बुरा नहीं है। सबने मिलकर हवेली को ठीक किया और उसे गांव की लाइब्रेरी बना दिया। अब भूत भी बच्चों को किताबें पढ़ने में मदद करता था और सबका प्यारा पढ़ाकू भूत बन गया। इस तरह डरावनी कहानी हंसीमजा